दोस्तों, जब हम कोई खेल खेलते हैं और हार जाते हैं तो अगली बार अपनी भूल याद रखते हैं कि हमने क्या किया था जो हारे, और सामने वाले प्रतियोगी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनाकर फिर से नया खेल खेलते हैं। वही अब विपक्षी पार्टी कर रही है, अपनी कमजोरी को खुद से दूर करने की कोशिश, जो शायद एकमात्र कारण रहा है उनकी सरकार ना बन पाने का। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव क्या इस बार अपनी पार्टी को परिवारवाद की छाया से दूर रखना चाहते हैं? अखिलेश यादव पर परिवारवाद और यादववाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। यूपी के मतदाताओं के बीच बनी इस धारणा ने समाजवादी पार्टी को 2017 में काफी नुकसान पहुंचाया था और पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बीजेपी गठबंधन उस चुनाव में यादवों की लंबंदी के खिलाफ गौर यादव ओबीसी जातियों को एकजुट करने की रणनीति लेकर उतरा और 403 में से 325 सीटें जीतने में कामयाब रहा। 2017 की विधानसभा और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को बीजेपी की गौर यादव ओबीसी वोटरों को इकट्ठा करने की रणनीति से मात मिली। लिहाजा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे परिवारवाद और यादववाद के ठप्पे को हटाने की कोशिश तेज कर दी है। अखिलेश ने हाल ही में अपने चुनावी अभियानों में पार्टी के यादव नेताओं से दूरी बना रखी है। पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सिर्फ उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम है, क्योंकि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है, इसलिए वे गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के नहीं, उन्होंने परिवार के नेताओं को भी चुनावी रैलियों से दूर रखने की कोशिश की है। पहले उनके चाचा राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और भाई धर्मेंद्र यादव लगभग हर मंच पर उनके साथ दिख जाते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी डिंपल यादव भी उनके साथ अब रैलियों में नजर नहीं आती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर पवार का मानना है कि पार्टी को परिवारवाद और गठित यादववाद से दूर रखने की कोशिश अखिलेश यादव की कोई नई नहीं है। वे काफी लंबे समय से ये कोशिश कर रहे हैं। पहले पार्टी की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं थी, इसलिए वे इसे पूरी तरह से सफल नहीं कर सके थे, लेकिन अब पार्टी पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण है, लिहाजा वे संधि हुई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। पवार कहते हैं कि अखिलेश ने इस बार 3 चीजों पर जोर दिया है। पहली, उन्होंने गौर यादव ओबीसी आधार वाली छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं को अपने साथ लाकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि वह सत्ता में दूसरे पिछड़े समाज के लोगों को भी भागीदारी देने के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। दूसरे, अखिलेश ने जाति जनगणना का समर्थन कर भी गौर यादव ओबीसी जातियों के साथ लाने की कोशिश की। जातीय संतुलन बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में देखी जा सकती है। कुल 159 उम्मीदवारों में से सिर्फ 10-15% ही यादव हैं। 2017 में एसपी की लगभग 40% सीटें यादव और मुसलमान उम्मीदवारों को मिली थी, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर सीट को छोड़कर इस विधानसभा क्षेत्र की सभी सीटों पर एसपी आरएलडी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। वही सिविल खास सीट पर जाट समुदाय के लोगों को धरने के बावजूद जाट उम्मीदवार नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अखिलेश मुसलमानों और यादवों को बेवजह बढ़ावा देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विरोधी समाजवादी पार्टी पर इसी बात को लेकर हमलावर रहे हैं। पवार का कहना है कि बीजेपी ने 2017 में गौर यादव ओबीसी और गौर जाटव दलितों को लंबबंद करने की जो कोशिश की थी, वही अब 2022 में अखिलेश कर रहे हैं। और अखिलेश की यह राजनीति और रणनीति आने वाले चुनाव में क्या बदलाव लाती है, देखना ये है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।